प्रदेश भाजपा पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां करना शुरू कर दिया है और पार्टी पदाधिकारियों को चुनावों के लिए टिप्स देने के लिए हमीरपुर के निजी होटल में प्रदेश किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के द्वारा गांव चलो अभियान के तहत जनसंपर्क करने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, पन्ना प्रमुखों के द्वारा ठोस रणनीति बनाई जा रही है। उक्त अभियान 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश भर में पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश भर के सभी बूथों पर पार्टी का नेतृत्व पहुंचे, इसी के चलते भाजपा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश भर के 7,990 पोलिंग बूथों पर पार्टी नेतृत्व पहुंचने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी तक प्रदेश भर में अभियान के तहत बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके मंत्री झूठ बोलते हैं और 13 महीनों का कार्यकाल पूरी तरह से प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि एक भी काम प्रदेश सरकार ने जनहितैषी नहीं किया है और अपनी ही नालायकी का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में लगे हुए हैं। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठों की सरकार है और केंद्र से पैसों को लेने का हिसाब तक नहीं देते हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने पूछा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का आपदा के दौरान कहां रहा और बीजेपी के कई बड़े नेता हिमाचल आए और अरबों करोड़ों रुपए हिमाचल को दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर लगा रहा है और कांग्रेस विधायक ही अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अनेक कार्यों के अंदर लगी है। संगठनात्मक कार्यों के साथ साथ जनसंपर्क के अनेक प्रकार के अभियान हैं। उसी कड़ी में गांव चलो अभियान, इसके अंतर्गत हमारे 7,990 पोलिंग बूथ हैं। सभी पोलिंग बूथों के ऊपर पार्टी का नेतृत्व वो पहुंचे, वहां पर रहे और जो हमारी बूथ की कमेटी है, पन्ना प्रमुख हैं, उनको सक्रिय करना, चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क करना, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धियों को जनमानस तक लेकर के जाना और प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं उनको भी जनमानस तक पहुंचाना। इस दिशा में इस अभियान के निमित्त आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 74 मंडल है। सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी इस अभियान की नोडल एजेंसी है, उनके समस्त कार्यकर्ता ऐसा मिलाकर के और आज हम इस अभियान को और जानकारी देते हुए 4 तारीख से 11 तारीख तक ये अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। इतनी जानकारी संबंध में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल एलाई है और नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहे हैं और वो यदि आए हैं तो वो एक भविष्य में नरेंद्र भाई मोदी जी ही देश को संभाल सकते हैं, ऐसा दृष्टिकोण लेकर के वो आए हैं। और इससे और बात पुख्ता होती है कि देश का एक ऐसा पुराना नेता जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है वो मोदी जी के साथ चल रहा है, तो इंडी गठबंधन का कांग्रेस का क्या भविष्य है ये यहाँ पर दिखाई देता है। और कांग्रेस इस मामले में चारों खाने चित दिखाई देती है जो, और इंडी गठबंधन का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद से चटक चटक करके सारे इंडी गठबंधन के साथी उनको छोड़ करके भागने लगे हैं, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। कि झूठों की सरकार है, पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के धन्यवाद नहीं करते, पैसा लेते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। हमारा सवाल इसके विपरीत है। आपदा का समय था,
राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कहां था? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी सबसे पहले और जनता के घाव को मरहम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश आए। एक बार नहीं आए, दो बार नहीं आए, 3 बार आए। हर बार आए, हर बार अरबों रुपया प्रदेश की सरकार को दिलवाया। 1776 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड वो प्रदेश की सरकार को दिया। 11,000 मकान दिए जिनको ये बांट करके वाहवाही लूट रहे। केंद्र का पैसा माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की, कोई बात नहीं, वो भी करें, परंतु केंद्र के प्रति इस प्रकार का रवैया अपना करके हिमाचल की जनता का ये नुकसान कर रहे हैं। कर्जे का रोना रोने, 14,000 करोड़ रुपया 12 महीने में कर्जा ले लिया। अगर ये 60 महीने तक रह गए गलती से तो 60,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लेंगे। और विकास के नाम पर एक भी स्कूल नहीं, एक भी विद्यालय नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी अस्पताल नहीं, एक भी पीएचसी नहीं, एक भी सड़क नहीं। सड़कें बन रही हैं तो 4 लेन नेशनल हाईवे, वो सारा का सारा पैसा केंद्र की सरकार का। 42,000 करोड़ रुपए की सड़कें हिमाचल प्रदेश में 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वो पैसा केंद्र की सरकार का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2,700 करोड़ रुपया वो अभी इनको दिया, वो केंद्र सरकार का। अभी माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री वो फिर केंद्र में गए थे, फिर उनको गडकरी जी ने कहा और देंगे, उनको नहीं कहा। वास्तव में वो हिमाचल के प्रति चिंतित रहते हैं और हिमाचल की चिंता करते हैं। गडकरी जी स्वयं आए, एक एक चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। वास्तव में प्रदेश की सरकार और आज लड़खड़ाई हुई स्थिति के अंदर दिखाई देती है। इनका अपना नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का वो प्रदेश की सरकार पर लगातार आरोप ठोक रहा है। उसका जवाब दें, क्यों नहीं देते? इनके विधायक इनके ऊपर आरोप लगा रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज गैर कानूनी बनाए, उसका जवाब नहीं देते। इन्होंने अनाधिकारिक तौर के ऊपर लोगों को कैबिनेट रैंक दे करके उनकी सरकार चला रहे हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। जनता जवाब मांगती है, क्या काम किया? हमारा स्कूल क्यों बंद किया? हमारा अस्पताल क्यों बंद किया? हमारा पटवार सर्कल क्यों बंद किया? हमारा पीडब्ल्यूडी आईपीएच का दफ्तर क्यों बंद किया? बिजली का दफ्तर क्यों बंद किया? इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अपने फेलियर्स को भारतीय जनता पार्टी पर लादने का प्रयास कर